हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मम्मी पापा जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ काम में। ये जो ब्लॉग आज का है वो 2 से 3 दिनों का मिल करके बना हुआ है। और मम्मी पापा के जाने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। 1-2 दिन तक तो मन ही नहीं चला था यार, क्या करे। और मेरे पास मटेरियल भी था। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे, और आगे भी काम होगा। तो ये कपड़ों का ढेर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे मुझे साफ़ करने के लिए, सेट करने के लिए धुले हुए कपड़े हैं। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मतलब मेरे पास कोई काम इन द सेंस बड़ा काम जिसमें टाइम लगता है। बट आई टेल यू गाइस, इतना सारा काम है ना। ये देखो, ये देख रहे हो कितने अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये मैं पता है क्या सोच रही हूँ, अभी मम्मी पापा गए हुए, क्या मम्मी पापा संडे में गए थे और आज है ट्यूसडे। तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने जन्म हो गए हुए मम्मी पापा को। जब पेरेंट्स होते हैं ना तो आप डर मान लो, डिसिप्लिन मान लो, रिस्पेक्ट मान लो, कुछ भी मान लो, एक अनुशासन होता है ना, डिसिप्लिन बना रहता है घर में। ये बात तो है। पेरेंट्स नहीं होते ना तो फिर ये लगता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। पर जब वो साथ में होते हैं या हम उनके साथ में होते हैं तो क्या चीज़ें ऑन टाइम करनी ही अच्छी लगती हैं और खुद को भी फिर आदत सी हो जाती है। चलो इसको काम किया जाएगा। राजा स्कूल चले गए हैं, प्रीति कर रही काम। प्रीति ने हमारी सिंक जाम कर दी थी तो पहले मैंने वो सही की, मैंने दिखाया नहीं, तब मैंने मतलब ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। उसको मैंने किया, साफ किया। अब प्रीति किचन अच्छे साफ कर, मैंने कहा घिस घिस के साफ करना, लड़की पर बात कर दी मेरा किचन। तो चलो ठीक है, आगे का काम बढ़ाते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। ब्लॉग में बने रहना चिपक के। ये है मॉर्निंग का टाइम और राजू को मैं स्कूल वगैरह भेज चुकी हूँ। प्रीति कर रही है काम। और भाई प्रीति ने ना एक गड़बड़ कर दी है। वो गड़बड़ मैं आपसे सामने बताऊंगी, मैं ऐसे नहीं रिकॉर्ड करते हुए नहीं बताऊंगी। तो मेरा बाकी सारा काम निपट गया तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते, उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि ना उसके बाद फिर मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है। पहले मम्मी जैसे रहती है ना तो मम्मी ही पूजा कर लेती हैं। तो अब सारे लोग पूजा करेंगे नहीं एक ही मंदिर में, तो मम्मी कर लेती हैं पूरे घर के लिए, सबके लिए। तो फिर अब क्या है, मम्मी जा चुकी है तो मुझे करनी है पूजा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और प्रीति कही थी डेकोरेशन भाभी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। धीरे धीरे, उनको डराना नहीं, प्यार से हाथ टच करते हैं, मम्मा करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट नहीं है भाई, मैं क्या बताऊँ। अले ऐसे नहीं, सामने से नहीं। देखो और करो। मुझे खाने की नहीं, ऐसे ठीक है। चलो आ जाओ, चलो बाय बाय गौ माता। कल हम कुछ लेके आएंगे, ठीक है। इनके लिए कुछ रोटी लेकर के आएंगे। मम्मा, हाँ रोटी फेंक देना, ठीक है। फेंकना नहीं, खिलाना होता है राजा, फेंकना नहीं होता रोटी। इधर सामने भी चलो, अभी चलो सामने। यहाँ पे फ्रूट पहले लगते थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या फ्रूट्स लगते थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ट्रैफिक की वजह नहीं है कि बीएनबी बंद हो गया है, क्लोज हो गया है परमानेंटली, तो ये जा रहे हैं देखने। क्लोज हो गई ये शॉप, ये देखो ना, क्लोज है। अरे बंद हो गई है, वो देखो ना, दिख रही है यहाँ से। शॉप बंद हो गई है, परमानेंटली क्लोज है। कम पापा लेट हो जाएगा। मम्मा ये मैंने ले लिया, आप इसको मिक्स करते। पापा करेंगे। पापा अब आप बना रहे हो बेड। अब आप ये डालोगे है ना, ये डालोगे।
राजा को स्कूल जब पिक करने और लेने जाती हूँ ना, तो हमको श्यामा प्यारी मिलती है। वो जो गैया है वो श्यामा प्यारी मैंने नाम रखा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये 2 अक्टूबर का है। मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और आप सोच रहे होंगे क्या बना रहे हैं। यस, ये इसमें जो सबसे पहले आपने क्लिप देखा है इस वीडियो की, तो उसमें एग है। और मेरे हस्बैंड आज बहुत वायरल चीज़ बनाने जा रहे हैं। 1 कप मिल्क जाएगा, पापा कह रहे हैं। पापा को आता है ये रेसिपी, पापा के बेटा। पापा आप ब्रेड बना रहे हो? यस। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत टेस्टी सा बन बनाने जा रहे हैं, ब्रेड आप कह सकते हैं। तो इसमें ना पहले उन्होंने एग डाला, उसके बाद 1 से 1.5 कप उन्होंने मिल्क डाला है और ड्राई ईस्ट डाली है, जिसको हम मीठा सोडा भी बोल सकते हैं, बट ब्रेड के लिए स्पेशली यूज़ होती है। उसके बाद डालेंगे 2 कप डालेंगे मैदा, सेम क्वांटिटी में डालेंगे, मतलब सेम कप में डालेंगे, बट दूध 1.5 क्वांटिटी था और कप मतलब मैदा 2 कप था। तो इसको अच्छे से इसको फेंट लेना है और यहाँ पे राजा भी फेंट रहे हैं। और इसके बाद ना हल्का सा इसमें आप कुछ थोड़ा सा शक्कर भी पड़ता है इसमें, 2 से 2.5 चम्मच। तो हमने शक्कर न डाल के बूरा डाला था ताकि इजीली इसमें ना मतलब घुल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। और भाई ये चीज़ ना मुझे नहीं आती थी बनानी, तो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने बनाया हुआ है अपने कॉलेज डेज़ में, तो ये मुझे सिखा रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि कैसे बनाएंगे। तो ये देखो मैदा है और इसको 2 कप डाल रहे हैं। मतलब आपको इतना डालना कि वो प्रॉपर डो बन सके, ज़्यादा गीला नहीं रहे। अगर गीला होगा तो डो नहीं बनेगा। तो रोटी जैसा आटा बनाना है, जितना रोटी के लिए हम जैसे थिकनेस उसकी होती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने डो बना लिया है। ये डो मिक्स करने के बाद ना आपको 20 से 25 मिनट तक रख लेना है। उसके बाद फिर से इसको निकालना है, इसको अच्छे से गूंदना है। उसके बाद फिर परात में जो थाली है जिसमें आप आटा गूंदोगे, आटे को अच्छे से मिक्स करोगे, उसमें ना हल्का सा ऑयल आपको लगाना ताकि वो चिपके नहीं, क्योंकि मैदा है। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड ने बहुत बड़ा सा बन बना लिया। उसके बाद इनको अच्छे से कट करेंगे। अगर आप एग नहीं डालना चाहते हैं तो आप थिक मलाई डाल सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था अगर कोई एग नहीं खाता तो वो कैसे खाएगा, तो उन्होंने बोला कि इसमें मलाई डाल दो, जहाँ पे भी एग का यूज़ हो आप वहाँ पे मलाई डाल दो, या आप क्रीम भी डाल सकते हो अमूल की। तो यहाँ पे ऐसे पीसेस कट हो चुके हैं और अब इसकी ना लोई बनाई जाएगी और इसको गोल गोल शेप में हस्बैंड बनाएंगे। यार इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी यमी बनी थी और इतनी सॉफ्ट और प्लफ़ी थी ना। तो जिस दिन कुछ छुट्टी वगैरह होती ना, तो मेरे हस्बैंड का बड़ा खुराफाती दिमाग चलते हैं। वैसे वो बहुत क्रिएटिव है। और मैं एक बात बताऊँ, मोस्टली लोगों के ना लड़कियों के हस्बैंड काम नहीं करते हैं, वो हेल्प नहीं करते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। उन्होंने जितनी मेरी हेल्प की है ना मेरे बीमार होने पे, शायद ही कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की इतनी केयर करता है। तो देखो ये लोई बन के रख चुके हैं और अब हम इसको ना एयर फ्रायर में डालेंगे। तो ये देखो ये फूल रही है और भी ज़्यादा, इतनी क्यूट दिखेगी यार, टेस्टी के अलग क्यूट ज़्यादा दिखेगी। पापा शेफ ने फाइनली ब्रेड बना ली जैसे कि हमने वीडियो में देखे थे। ओह माय गॉड, शाइन भी आ गई। और ये सारा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। इट लुक्स सो सिजलिंग ना, फ्लफी हो गई। ओह कितना स्मूथ कट है। ओह वाओ। तो एयर फ्राई में से भरवा भिंडी, भरवा बैगन, भरवा करेले नहीं, ब्रेड भी बनती है। कोई एयर टाइट डब्बा है तो सूप हो जाएगा ना, निकाल जाएगा है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया और सच में यार बहुत अच्छी थी। इसके साथ ना ये बता रहे थे कि कॉलेज में ना आलू मटर टमाटर की ना बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी के साथ इस बन को खाते थे एज अ रोटी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फिर वही सब्जी और राइस बनाती हूँ, साथ में कुछ रोटी भी बना लूँगी। तो उसके बाद ना फिर मेरे हस्बैंड गए थे किसी काम से, तो फिर राजा को मैंने नहला दिया है और ये देखो बनी हुई रखी है। तो ये रही सब्जी, मैंने बॉयल आलू किए थे, उसके बाद फिर बनाई है सब्जी भंडारे टाइप की। राइस भी बन के रेडी हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना थोड़ा पैर में थोड़ा अभी भी स्वेलिंग चल रही है, तो अभी ये ना सो गए थे, तो हम लोगों ने उठाया नहीं। और सैटरडे था 2 अक्टूबर को, तो मैं राजा को फ्राइडे थर्सडे था, तो मतलब हम राजा को ले गए हैं राजा की फुटबॉल के लिए। रुको राजा, रुक जाओ, क्यों दौड़ना है? तो क्या है कि अभी ना हस्बैंड 3 बजे आए MRI करा के, उनके पैर का जो पेन है ना वो ठीक नहीं हो पा रहा।
तो वो हो गए हैं, आराम कर रहे हैं और मैं राजा को लेके जा रही हूँ फुटबॉल पे। अब जब वो सो के उठेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम लोग जा चुके हैं। चलो राजा के लिए चलते हैं, फिर घर आएंगे, फिर खाना वाना बनाते हैं, डिनर की तैयारी। वैसे तो कोच सर ने बोला था कि नेशनल हॉलीडेज ऑफ रहेंगे, बट ऐसा कोई मैसेज नहीं है। तो मैं जब आई तो मैंने देखा सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, बट इस जो राजा के एज ग्रुप के ना वो नहीं आए हुए हैं। और राजा को आप देख रहे हैं दौड़ते हुए, उसने ना पीच कलर की टी शर्ट पहनी है फुटबॉल का। और आज कोई नहीं आया जो मेरे अगल बगल बैठ पाए। ये देखो, तो मैं बैठी हुई हूँ अकेले, खेला जा रहा है फुटबॉल। सोचा था एडिटिंग कर लूँ, बट मुझे ना एक दो क्लिप उसमें ना मतलब कम लग रही हैं। मतलब कम क्या, मेरी ना जब राजा का ना केक कटिंग चलने लगा था ना, जैसे केक कटिंग स्टार्ट हुआ ना, मेरा जो फ़ोन का जो स्टोरेज था ना वो बिल्कुल रनिंग आउट हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि आप अपने फ़ोन से बना लो, तो उनके फ़ोन में होगा तो मुझे वो भी ऐड करना था। तो एडिटिंग वाला काम फिर करूँगी, फिर तो डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए हम खाली बैठ गए। तो ये देखो राजा, ये राजा है, ये देखो राजा। क्योंकि सर्दी आ रही है और धीरे धीरे ना जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो देखो एग्जैक्ट 6 बजे हैं और इस टाइम पे काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो सारी फॉग लाइट्स ऑन कर दिया था। और वो रहे राजा, उनको आज गोलकीपर बनाया गया है। और ये है नवरात्रि का पहला दिन। रात में मैंने मंदिर क्लीन कर लिया था, बट ना वो जो बिछौना होता है ना, तो वो मैं उस समय तक नहीं ला पाई थी, तो वो बिछाया नहीं। तो ये मैं सुबह सुबह ना मैंने मंगा लिया था, और ये मैंने ब्लिंकेट से ही मंगाया था बिछौना। बहुत सही बिछौना मिला था, फूल वगैरह भी मैं सब कल ही रात में ही लेकर के आ गई थी। रात में मतलब जब मैं राजा को ना फुटबॉल से वापस ला रही थी तब मैंने ये खरीदे थे। तो अब मैं माता रानी को उनकी सुंदर सा लहंगा चोली पहना दूँगी और करूँगी प्रॉपर पूजा। और आज के दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तिथि के अकॉर्डिंग आज मेरा बर्थडे भी पहला नवरात्रों का पड़ता है। तो मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ है ना, उन्होंने सबसे पहले विश किया था और याद पापा ने दिलाया था। मम्मी का क्या है ना, वो भूल जाती है, बट जैसे उनको भी याद आता है ना तो वो हमेशा विश करती है। पापा विश नहीं करते, बट उनको याद सब रहता है। तो ऐसा है, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे मम्मी बाबू का है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहले किया है विश मुझे। सबका बड़ों का आशीर्वाद एक लाइफ में कितना ज़रूरी होता है ना, जीवन में खुश रहने के लिए। ये सब वही समझ सकते हैं जिनके पास वो नहीं है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। भगवान करे कि हम हमेशा ही इतने ही ब्लेस्ड रहें कि हमेशा हमारे बड़ों का साथ और आशीर्वाद बना रहे। तो एक दिया मैं जला चुकी हूँ और आज मैं 3 अलग अलग तरीके के दिया जलाऊंगी। ये जो दिया मैं जला रही है लोबान का है, और इसमें बहुत सारे ऐसे खुशबूदार इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो हवन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा जो बड़ा वाला जो आप दिया देख रहे हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मैं तो बड़ा दिया ही बोलूँगी। तो इसमें मैंने कपूर डाला है, कंडे डाले हैं और थोड़ी सी हवन सामग्री भी डाली है, ताकि मैं अच्छे से धुनी कर सकूँ, अच्छे से आरती कर सकूँ। मेरा मंदिर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बहुत बड़ा नहीं है, पर जितना भी है तो मैंने उसी को हमने डेकोरेट किया है। और राजा भी साथ साथ था। तो मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है और माता रानी सब पे कृपा करे, खूब कृपा दृष्टि रखे अपनी। पूरे घर, पूरी पूजा करने के बाद ना पूरे घर में मैंने धुनी जला करके पूरे घर में उसका जो मतलब ऑरा होता है वो पूरे घर में स्प्रेड किया है। और राजा आगे पीछे घूम रहे हैं, और इस टाइम पे ना वीडियो राजा बना रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर नहीं बनी है, बट आप समझ सकते हो अच्छा है यार। तो इसके बाद मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और आई होप आप सबकी पूजा कंप्लीट हो गई पहले दिन की। जय मात की जय। मात की नहीं मत निकालो ना। क्यों? मम्मा भगवान जी का बर्थडे। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि के पहले दिन की आपको ढेर शुभकामनाएं। ये नवरात्र आपके बहुत 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 ज़्यादा अच्छे आए
और माता रानी आप सबके घर में किसी न किसी रूप में विराजमान हो। और मेरी पूजा हो गई है और धुनी भी मैंने कर दी थी, पूरे घर में कर दी है। और ये जो धुनी है, हाँ तो मैं ये कह रही थी, जो धुनी है वो मैं 9 दिन करने वाली हूँ। और ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है, मतलब मैंने देखा है, मतलब कुछ लोगों को मैंने करते देखा और सच में इससे ना बहुत राहत मिलती है, क्योंकि वो उपले का होता है और कपूर डाल के आप करो पूरे घर में तो अलग ही वाइब हो जाती है। तो खैर 9 दिन तो होते ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो चलो अब मैं बनाती हूँ कुछ खाना पीना। मेरा फास्ट नहीं है और मेरी मम्मा का है, मम्मी का है, तो हम नॉर्मल खाना बनाएंगे और खा लेंगे। और उसके बाद शाम को हमको फुटबॉल जाना है। तो आजकल ना डेली फुटबॉल हो रही है और 7 डेज़ तक हो गई, क्योंकि ना बीच में ना बहुत सारी फुटबॉल की क्लासेस मिस हुई हैं। उसका रीज़न था रेन और उसका रीज़न था कि बड़े बच्चों के जो मैचेस हो रहे थे, तो इस वजह से मतलब नहीं हो पा रहा था। तो अब हम रेगुलर जा रहे हैं। तो चलो अब चल के बनाते हैं लंच। और ये डेकोरेशन 1 साल के बाद ही उतरेगी। सच में 8-8, 9-9 महीने तक ये लगी रहती है एज इट इज़, तो इसको बाद में हम ही लोग निकाल देते हैं। तो चलो, और वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हाँ अरे आ रही हूँ। तो चलो मैं चलती हूँ बच्चे का, और ठीक है चलते हैं और काम करते हैं। हाँ, अम्बे मात की जय। कपड़े गीले हो गए स्कूल से आने बाद ये नहा लिए थे, तो क्योंकि मुझे धुनी करनी थी। तो अब इनके ये उतार के इनको नहलाना है। चलो मैं इनको नहला देते हैं।